क्या खा रहे हो जी? क्या है? क्या खा रहे हो? आम है? किससे बोलते हैं? तुम्हें नहीं अच्छी लगती? तुम क्यों नहीं खा रहे? मनु मजा आ रहा है क्यों बेटू? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आए हो अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनको सुबह की मेरी प्यारी सी दिनचर्या में स्वागत है आप सभी का। छोटे से मेरे मिनी ब्लॉग में आप बने रहिए। आज का ब्लॉग है जो बहुत ही अच्छा होने वाला है। हमारी बच्ची हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और शुरुआत में ही बहुत ही अच्छा लगाता है उनसे बात करके भी। तो आप लोग हमारी बच्ची हैं जो अच्छी तो लगती है ना, तो प्लीज़ हमारी बच्चियों के लिए लाइक कमेंट करिएगा। और इधर हमने सुबह सुबह तो घर का काम करना रहता ही है दोस्तों। तो आज ना हमने पहले ही काम कर लिया था सुबह। और इधर हमारे बच्चे हैं जो कुछ खा रहे थे तो उन्होंने कुछ फैला दिया था। हमने सोचा इनको ही साफ़ कर लेते हैं। और तो एक सिस्टर का भी कमेंट आया था कि सिस्टर आप कहाँ से ब्लॉग करते हो और हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर कमेंट करने के लिए। और क्या बोलते हैं उसे, बोल रही थी कि लाइव कब करते हो आप? तो हम लाइव करते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। वैसे तो ज़्यादातर 8 बजे ही करते हैं, कभी कभी नहीं टाइम मिल पाता है सिस्टर। तो हम 8 बजे से 9 बजे तक कर लेते हैं, 9 बजे कर लेते हैं, कभी कभी शाम को 9 बजे रख लेते हैं। क्योंकि हमारा जो बच्चे वगैरह हैं तो वो सो जाते हैं, उसके बाद ही लाइव कर पाते हैं हम, इसलिए। क्या और कर इधर रहे हो बेटू हमारी ये? बच्ची है ना तो बहुत ही ओ मानवी, मतलब अच्छी लग रही थी हमें इधर उसको गोभी देखना। की सब्ज़ी। तो गोभी इसकी उठा सब्जी कर लेकर आ बनाओगे? गई थी, मम्मी जी इसकी सब्ज़ी बना बनाना लो। आता है? और सच में? इधर देखिए बोल रही इसकी है हम सब्जी बना बना लेते हो लेते हैं तुम? इसकी सब्ज़ी। ये क्या तो चीज़ है? उसको मतलब सब्ज़ी बनाना है। भाई ये लोग आप भी सब लोग भी आ जाइए कौन सी हमारी सब्जी है बच्ची की मनु हाथ ये? की सब्ज़ी खाने के लिए। बोल भी रही है कि आज हम बनाएंगे सब्ज़ी। इधर बोल के मतलब बताओ। ज़्यादातर तो वो बोल नहीं पाती है, ओ पर मनु, थोड़ा काय की बहुत है तो सब्जी है बोल ये? लेती है, ज़्यादा नहीं बोल पाती क्योंकि अभी छोटी ही है। क्या और लाए हो हाथ में? क्या है इधर आपके में? हमने सोचा कि आज सुबह का क्या ही बनाए। तो आज ना हमारे इधर पे आपके हाथ में क्या बहुत है ही बेटू ये? अच्छा और ताज़ा गोभी आया था। आपके भैया जी लेकर आए थे क्या खेत है? से ताज़ा गोभी तोड़कर। नहीं जबकि पता। हमारे खेतों में तो लगता नहीं है पता है दोस्तों। और क्या है तो? जो किसानों के नहीं बता रहे? किसान रहते हैं ना, तो उन पैसे ही लेकर आए थे। क्योंकि सब्जी क्या बनाए आज समझ में नहीं आ रहा था। तो भैया जी आपके लेकर आए थे ताज़ा सब्जी गोभी की। और वैसे तो मतलब आता है इस टाइम पे, तो वैसे गोभी की सब्ज़ी है ना तो मतलब मिलता ही कम है। और ठंडन में ज़्यादा मिलता है सर्दियों में, क्योंकि अभी तो बिना टाइम का मिलता है। तो उसमें ना कीड़े वगैरह रहते हैं सर्दियों के में, इसमें दवाइयों से होता है। तो अच्छा भी रहता है, पर दवाई का रहता है पर अच्छा रहता है। इसलिए हमें तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ना कीड़े वगैरह रहते हैं ना तो वो नहीं रहते हैं। और जो ठंडन में रहता है सर्दियों का, तो उसमें ना कीड़े रहते हैं, छोटी छोटी इल्ली रहती है। तो मुझे वो पसंद नहीं आता है, ना ही मैं बनाना चाहती हूँ ठंडों सर्दियों में। तो और अभी का जो आता है बहुत ही अच्छा आता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। इधर ना हमारी बच्ची मांग रही थी खाने के लिए, लेकिन हमने उसको दिया नहीं था क्योंकि अभी धुला हुआ नहीं था। क्योंकि जो रहता है ना तो अभी उसमें दवाई वगैरह डल की रहती हैं। उसको भैया जी आपके लेकर आए सीधा, और धोया तो नहीं है अभी क्योंकि हमने अब काट ही रहे हैं, उसके बाद ही धो लेंगे। हमने सोचा कि जो डंठल वगैरह रहता है ना उसको निकाल के ही सही से धुप जाता है काट के, और उसके साथ धोंगे तो सही से नहीं धुपता है। तो हमारी बच्ची है तो वो बार बार बोल रही थी मम्मी मुझे खाना है, पर हमने उसको नहीं खाने दिया। क्योंकि धुलने के बाद उसको मना नहीं करते हैं, बच्चे को खाने को मना क्यों करेंगे, लेकिन जो धुल जाता है तो अच्छा भी लगता है और खाने में भी अच्छा है। क्योंकि अभी बच्चे वगैरह बीमार पड़ जाएँ तो वो सही नहीं रहता है।
तो इधर हमने गोभी की सब्ज़ी है आज बना रहे थे और काट भी लिया था गोभी। और इधर हमारी बच्ची है तो मान नहीं रही थी खाने के लिए, कहूँ आलू के चिल्ले खा रही थी, कहीं कुछ खा रही थी। पर बच्चे हैं मानते नहीं हैं, अभी इतना जानती तो है नहीं कि इसको खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। अभी छोटी है ना, इसलिए अब जानती तो वो कुछ नहीं खाती। कभी कभी अपन भी बचपन में छोटे रहते हैं तो अपन भी ऐसे अपनी माँ की बात मानते नहीं हैं, इस तरीके से वो भी अपनी माँ की बात नहीं मान रही है। और इधर हमने सब्ज़ी है जो काट के दे दी थी आपके भैया जी को, तो वो बनाने लगे थे। और इधर हमारी बच्ची हमसे थोड़ा-सा लाड लड़ा रही थी, क्योंकि उसको बोल रही थी गोदी में रख लो, तो हमने सोचा उससे खिला ही ले थोड़ा बहुत। हमें तो मतलब अच्छा लगता है, बच्चे बहुत ही पसंद हैं। और किस-किस को बच्चे अच्छे लगते हैं तो बताइए हमें। और इधर हमारी बच्ची है ना, तो हमें तो बहुत ही प्यारी लगती है। हमें ना बच्चों से ज़्यादा ही लगाव है, हमें शादी हो गई फिर भी, और जो हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तब भी हमें बच्चों से ज़्यादा लगाव था। अब तो हमारी शादी हो गई और हमारे खुद के ही बच्चे हैं, तो हमें इतना लगाव क्यों नहीं होगा। तो बच्ची है ना, तो बोल रही थी मम्मी हमको डांस करना है, तो हमने सोचा उसको चलो क्या करें, थोड़ा बहुत खिलाने के बाद उसको डांस ही करा दे। वो बोल रही थी हमें, एक दिन उसने देख लिया था कि मतलब कोई कर रहा होगा तो उसने देख लिया था, तो ऐसे ही डांस की बोल रही थी हमें डांस करना है, तो हमने उसको ऐसे ही करा दिया। मम्मी हमें गोदी बोलती तो वैसे वो है कि गोदी में रख के खिला दो, पर हम उसको ना गोदी में रख के खिलाते नहीं हैं। और वैसे ही मतलब खिला तो लेते हैं, अभी खिलाया था, पर उसको ना ऐसे घूमना पसंद, तो कितनी खुश हो रही है, उसको अच्छा लग रहा है। और छोटी-छोटी खुशी भी अच्छी लगती है बच्चों को। और हमारी बच्ची तो ज़्यादा ही मतलब आज कुछ ज़्यादा ही वो कर रही है कि मम्मी से ज़्यादा ही लाड़ कर रही है। और और इधर ना हमने आज कुछ मतलब आज लेट हो गए थे दोस्तों, तो आज हमने सुबह से वीडियो है जो नहीं शूट कर पाया था। वैसे कर तो लिया था पर ज़्यादा ही लेट हो गए थे, क्योंकि कल ना शाम को हम बहुत ज़्यादा हो गए थे। आपके भैया जी है ना जो ठेला पे से थोड़ा लेट आए थे, क्योंकि कभी कभी तो वो जल्दी आ जाते हैं, 10 बजे के टाइम पे आ जाते हैं। और कल तो 11 बज गए थे, तो पता नहीं क्यों लेट आए थे, हमने उनसे पूछा भी नहीं। और क्योंकि परेशान होके आते हैं तो हमने उनसे सवाल जवाब ज़्यादा किया नहीं, और सोचा कि जितना टाइम हुआ, लेकिन जब तक आपके भैया जी आ नहीं जाते तब तक हम सोते नहीं हैं, क्योंकि सामान वगैरह रहता है तो ठेला पर से भी भरवाना पड़ता है, क्योंकि शाम को अकेले आते हैं। और हमारे इधर पे छोटे छोटे गेट ही हैं, तो मतलब चार वो बड़ा वाला गेट है नहीं कि ठेला अंदर रख लो, सीधा ठेला आया तो अंदर रख ले, तो हम नहीं रख पाते हैं। और क्योंकि ठेला शाम को ही भरवाना पड़ता है हमें, और सारा ये सामान है एक एक करके जमाना भी पड़ता है, और धूप में ही जमाना पड़ता है। शाम को तो आता है तो रात को भरवाना पड़ता है, क्योंकि अगर बाहर रख देंगे ढक के तो गैया पूरा चट कर जाएंगी। और जो सामान है जो हम घर का तो रहता नहीं है, मंडी से लेकर आते हैं बाज़ार के से, तो क्योंकि क्योंकि रात के समय का टाइम रहता है ना, गैया वगैरह कई आते हैं बाहर, तो अपन अंदर सो जाते हैं गेट लगा के, बाहर का तो नहीं पता कि गैया क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। इसीलिए हमारे तो इसमें भी गैया घुसे आती हैं दोस्तों। हमारा ये खुला हुआ है, पर इसमें ना हम मैटी लगा दिया था, तो इसमें गैया वगैरह नहीं आ पाती हैं। और वैसे भी कभी कभी आ जाती हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर जाती हैं दोस्तों। अब क्या ही बताएं, अब जो है तो उसमें ही गुजारा कर रहे हैं। और क्योंकि रहता है वैसे तो नहीं भी करती हैं, कभी कभी आ जाती हैं तो सब्ज़ी खा जाती है, अंदर नहीं पता चलता है। कूलर वगैरह है जो चलता रहता है, तो पता नहीं चलता है कब गैया घुस आई है। और अभी तो हमने मैटी लगा दिया, तो उससे मतलब थोड़ा बहुत नुकसान नहीं हो पा रहा है। तो इधर हम आपके भैया जी हैं, तो वो खाना बना रहे थे। और क्योंकि हमारा ना सिलेंडर ख़त्म हो गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, और चूल्हे पे ही बनाना पड़ रहा है। और धूप भी बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो कितनी धूप है चूल्हों की यहाँ पे। और भैया जी खाना नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे मतलब छाए हैं, और इधर ना धूप कितनी ज़्यादा पड़ रही है, फिर भी घाम में खाना बनाना पड़ रहा है। और गैस तो अचानक से ही ख़त्म हो गई है, अब नंबर लगवाएंगे तभी लगवाएंगे, क्योंकि अभी तो नहीं लगवा पा रहे हैं। तो चूल्हे पे ही बना लेते। वैसे तो लकड़ी नहीं है, फिर भी जुगाड़ कर लिया था लकड़ियों का, तो थोड़ा बहुत रखा हुआ था। जुगाड़ कहाँ से, हमारा ही लकड़ी था, क्योंकि जो ठेला था हमारा उसका हौदा रहता है ना, तो वो टूट गया था, तो आपके भैया जी ने दूसरा रखवा लिया था उसमें, तो वो ख़राब हो गया था, तो उसकी ही लकड़ी रहती है, तो वही ले ली थी।
तो अभी वो काम दे रहा है, क्योंकि जो सूख गए थे, बहुत दिनों की रखी हुई थी तो सूखी हुई लकड़ी थी। तो अभी सिलेंडर ख़त्म हो गया तो वो काम भी आ गई, और चूल्हा तो हमारे पास नहीं था तो ईंटें रख के ही बना लेते हैं। तो इधर आपके भैया जी ने रोटी तो मतलब सब्ज़ी बन चुकी थी, और रोटी है जो वो भी बना ली थी। तो आपके भैया जी को देखिए कितने अच्छे तरीके से बना लेते हैं वो रोटियां, फूली फूली रोटी भी बन रही हैं। और उनको तो बनाना आता है, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से किया है, तो उनको तो बनाना आता ही है दोस्तों। और इधर क्या बोलते हैं उससे, अभी ठेला का भी टाइम हो रहा है और रोटी भी बनाना है, क्योंकि अभी लेट हो गए थे, आपसे बोला था।